सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जो इन दिनों काफी चर्चा में है। अब तक 180 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1800 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। विवाद का मुख्य कारण सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के विलय को लेकर है। सूडान में ताजा बवाल भी इन्हीं दोनों के कारण हुआ है। दुनिया की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन सूडान का संकट बस इतना भर नहीं है। कहीं ना कहीं ये दो जनरल के बीच का संघर्ष है, जिसने कई सालों से सूडान को अशांत कर रखा है। सूडान के संघर्ष को समझने से पहले सूडान के बारे में जानना जरूरी है। कई सालों के गृह युद्ध के बाद 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने तक सूडान क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित इस देश की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर 2021 से ही संघर्ष चला आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो सूडान में ताजा संघर्ष दो जनरल के बीच का है। सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। वो एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। दूसरी तरफ आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दगलो यानी कि हमेदेती हैं, जिन्हें देश में दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। ताज़ा विवाद का कारण क्या है? सूडान में ताज़ा विवाद क्यों पनपा, इससे पहले ये जान लीजिए कि सूडान में सरकार कैसे काम करती है। दरअसल सूडान को सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना और आरएसएफ चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और आरएसएफ प्रमुख हेमेदेती देश के दूसरे नंबर के नेता हैं। ताज़ा हिंसा कई दिनों के तनाव के बाद भड़क गई। आरएसएफ के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने पिछले सप्ताह इसकी तैनाती को बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की। इसे लेकर आरएसएफ के जवान नाराज थे। साल 2021 से ही सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। 1 लाख की तादाद वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के सेना में विलय होने के बाद बनने वाली नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर भी दोनों जनरल के बीच विवाद है। आरएसएफ कितनी ताकतवर? 2013 में आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स बनाई गई थी। हालांकि आगे चलकर यही सूडान के लिए अस्थिरता का कारण बनती गई, क्योंकि ये फोर्स बहुत ताकतवर है। इसकी उत्पत्ति जंजीवाद विद्रोही संगठन के रूप में हुई थी। इस फोर्स पर पहले भी कई बार निर्मम हत्या करने का आरोप लग चुका है। हेमेदती ने एक ऐसा संगठन तैयार किया है जो सेना को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटता। यही नहीं, इस फोर्स ने सोने की खानों पर भी अपना कब्जा जमा लिया, जिससे इसकी आर्थिक ताकत भी बढ़ती गई। सूडान संकट की सबसे बड़ी त्रासदी है कि इसमें कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं जो इन दोनों गुटों को अपना समर्थन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के कारण सूडान पर हमेशा से पश्चिमी देशों की नजर रही है। आरएसएफ द्वारा नियंत्रित सोने की खानों में रूस और यूएई भी शामिल हैं। दोनों देशों की मदद से लाल सागर के पास बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। इस पूरे खेल में रूस के वैगनर ग्रुप की भी होने की बात कही जा रही है। मिस्र हमेशा सूडान की सेना का पक्ष लेता रहा है, जबकि ज्यादातर गल्फ कंट्री दोनों जनरल में से किसी का भी हाथ थाम सकते हैं। 2021 में तख्ता पलट के बाद हेमेदती ने तकनीकी मदद के लिए इटली की तारीफ की थी। ये सारी चीजें बताती हैं कि सूडान संकट पर सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि कई खिलाड़ी बाहर से भी खेल रहे हैं।